तीसरे चरण के मतदान के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया है। सुबह 7 बजे से ही 11 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान जारी है। तीसरे चरण में देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक दिल्ली में 10% वोट डाले गए, तो दिल्ली से सटे गुड़गांव में सुबह 9 बजे तक 7.5% और नोएडा में 11% मतदान हुआ। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदान में तेजी आएगी। IBN 7 की इस खास पेशकश में हम अब से लेकर लगातार 2 बजे तक हम देश की उन 91 सीटों का हाल आपको बताएंगे जहां जहां मतदान हो रहा है। ये भी बताएंगे कि इन सीटों पर कौन कौन से दिग्गजों की किस्मत आज EVM में बंद होने वाली है। आज का दिन ये तय करने के लिए बेहद अहम है कि देश में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाएगी या नहीं। ये जो सारा कैंपेनिंग जो चल रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्या वाकई इस कैंपेनिंग में कुछ दम है या ये बातें सिर्फ सुनी सुनाई हैं, मनगढ़ंत हैं। वोटिंग की हर ताज़ा जानकारी के लिए इन सभी राज्यों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें। सुबह से ही बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं उन सभी इलाकों पर। कुछ जो VIP कैंडिडेट्स हैं उन सब ने सबसे पहले आकर अपने मतदान के हक का प्रयोग किया। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा खुद अपना वोट डाली। नितिन गडकरी नागपुर में, आशुतोष दिल्ली में, तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मजेदार बात यह है कि जिन 91 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मेरे मुताबिक अगर आप पहले 2 चरण की चुनाव की सीटें उनमें जोड़ दें तो आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि आज के दिन की वोटिंग खत्म होने के बाद करीबन 20% मतदान तो खत्म हो चुका होगा और हमें मोटा मोटी अनुमान लगाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं और अनुमान भी आ रहा है कि किस प्रकार की वोटिंग हो रही है। कपिल सिब्बल चांदनी चौक में, अजय माकन और सोनिया गांधी नई दिल्ली में, मीरा कुमार उधर सासाराम में, एंटनी साहब केरला में, कमलनाथ छिंदवाड़ा में, सब लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो फेज है, ये जो चरण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है। राहुल देव हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। राहुल, जो 91 सीटों पर आज जो चुनाव हो रहा है, क्या ये कहना सही होगा कि इन सीटों पर चुनाव के बाद, मतदान खत्म होने के बाद एक प्रकार से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अनुमान लगाया जा सकता अगर एग्जिट पोल्स होते और उनके नतीजे हम सुन सकते, वरना अभी सिर्फ जो अपुष्ट हमको सूचनाएं मिलेंगी उनके आधार पर लगाएंगे। उसमें कयास ज्यादा होंगे और जैसे हम कहते हैं कि एजुकेटेड गेस वो कम होगा। स्पेकुलेशन, हाँ, उसमें पतंगबाजी ज्यादा होगी और उसमें गलत होने की गुंजाइश काफी रहती है। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिनके आधार पे हम कुछ अनुमान लगा सकेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के केवल मतदान के प्रतिशत से और जो कुछ हमें खबरें मिले उनके आधार पे कोई हमें अंतिम नतीजे के बारे में कोई नहीं, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। आज सिर्फ मतदान हो रहा है, 16 तारीख को काउंटिंग है। धीरज नैयर मेरे सहयोगी फर्स्ट पोस्ट से हैं, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ थिंक इंडिया फाउंडेशन से। धीरज, ये बताएं कि जो आज जहां जिन जिन जगह मतदान हो रहा है उन सब जगहों की एक अपनी अहमियत है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी में जहां मतदान हो रहा है, जिस प्रकार की बयानबाजी जो हो रही है, क्या ये चुनाव धीरज आपके मुताबिक वाकई सिर्फ विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं? देखिए, एक केंद्र नैरेटिव जो है, सेंट्रल नैरेटिव बना हुआ है डेवलपमेंट का, विकास का, नौकरियों का, प्राइस रहे, महंगाई का, लेकिन उसके बीच में और हर एक राज्य में लोकल इश्यूज भी हैं और भी स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद काफी क्लियर है कि वहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, रिलीजियस लाइंस पे, मतलब धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन हो रहा है। शायद केरल में नहीं हो रहा है, तो ये फर्क तो होगा। दिल्ली में भी नहीं हो रहा होगा वैसे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग होगा, उड़ीसा में अलग होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैंपेन चुनाव लड़े जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। नहीं, चुनाव एक लड़ा जा रहा है लेकिन स्ट्रैटेजी अलग अलग लगी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत दरअसल सारे के जो जितने प्रदेश हैं हमारे देश में, उन सबका एक समूह है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आम आदमी पार्टी के नेता, अब वो अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का भी वोट है आज दिल्ली में और
उनके सभी सहयोगी लगातार उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। कल ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी आशुतोष के खिलाफ कुछ नोटिस भी जारी किया था। दोनों के खिलाफ आरोप यह था कि जो मॉडल कोड है उसका इन दोनों ही व्यक्तियों ने उल्लंघन किया था। एक क्विक वर्ड हमारे और सहयोगी से लेते हैं। सर बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ना हुए, कुछ लोगों ने उनको महात्मा गांधी तक की उपाधि दे दी, लेकिन जब ये थप्पड़ की जो राजनीति जो चल रही है, थप्पड़ की गूंज, चांटे की गूंज, क्या आपको लगता है थप्पड़ एक चुनावी मौका बन सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, इससे उनको कुछ फायदा जरूर होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको इससे एडवांटेज नहीं मिलेगी, बट आखिरकार ये किस लिए उनके साथ हो रहा है और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ही हो रहा है। ये दूसरी बार पिछले 10 दिन में उनको किसी एक एडमायरर ने चांटा मार दिया है। मेरे ख्याल में जो आक्रोश आम जनता में दिल्ली में है वो ये है कि उन्होंने दिल्ली के जनता को डिससैटिस्फाई कर दिया, क्योंकि उनकी उम्मीदें थी कि ये कुछ सरकार कुछ महीनों तक चलाएंगे और 49 डेज के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम ये करना चाहते थे, हमसे ये नहीं हो रहा, हमको कांग्रेस और बीजेपी नहीं करने दे रही, तो इससे बेहतर है कि हम इस्तीफा दे दें, ये असेंबली को डिसॉल्व करके हम नए इलेक्शंस पे जाएं, उस फिर देखते हैं क्या होता है। बट इसमें बाकी स्ट्रैटेजी उनकी कुछ अलग ही थी। पर मेरे ख्याल में जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई कि वो उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर जाके फूल और मिठाई ले जाएं उनसे बात करने के लिए और उनसे पूछे भाई आप इतने नाराज क्यों हैं। ये आपने जो बात कह रहे हैं यही बात मैं अपने सहयोगियों के पास लेकर चलता हूं। हमारे सारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। नीरज गुप्ता दिल्ली में है। नीरज से पूछते हैं कि नीरज ये बताइए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की नीति थी, थप्पड़ तो खाया वो ठीक है, उसके बाद गए राजघाट पर जाके बैठ गए और उसके बाद हमने देखा कि कल वो उसी व्यक्ति के घर चले गए जिस व्यक्ति ने उनको थप्पड़ मारा था। क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस प्रकार की जो नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो वाकई उनके लिए फायदेमंद हो सकती है? नीरज, नीरज आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? साक्षी, बिल्कुल, बताइए। जी साक्षी, मैं नीरज से सवाल करने का प्रयास कर रहा था। चलिए आपसे लेकिन पूछता हूं कि ये जो थप्पड़ की राजनीति जो हुई आम आदमी पार्टी की, कि पहले थप्पड़ खाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद उसी व्यक्ति के घर चले गए जिस ऑटो ड्राइवर ने उनको थप्पड़ मारा था। अच्छा, एक सेकेंड साक्षी, राहुल गांधी भी अब अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। ये भी पहले सोनिया गांधी को हमने देखा, अरविंद केजरीवाल जी को देखा, अब राहुल गांधी जी भी पहुंच गए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। चांदनी चौक से पुनीत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आप बताइए कि आप चांदनी चौक में हैं और मैं सवाल उठाने का प्रयास कर रहा था मैं कि ये जो थप्पड़ और चांटे की राजनीति जो चल रही थी, इससे भला आम आदमी पार्टी को क्या फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी के अंदर की क्या राय है? जी देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जिस शख्स ने, ऑटो वाले ने थप्पड़ जड़ा, उसके बाद से उसी के घर अरविंद केजरीवाल गए, तो नहीं, साफ तौर पे इससे पहले जो उनके ऊपर हमले हुए, जो बाकी लोगों ने अटैक किया, उनके पास वो मिलने के लिए नहीं गए। ठीक दिल्ली के वोटिंग से ठीक पहले ये घटना होती है, उसके बाद वो जाते हैं और जाने का साफ तौर पे मकसद जो भीतर के लोग हैं या बाहर के, वो साफ तौर पे इसे राजनीतिक फायदा लेने की बात कह रहे हैं कि एक राजनीतिक फायदा लेने की बात थी। और अगर हम बात करें एक ऑटो वाला, क्योंकि इसमें एक और बात है, जिसने थप्पड़ मारा वो ऑटो वाला था और अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही कहते रहे कि ऑटो वालों का उनके पास बहुत समर्थन है, और हालांकि समर्थन रहा। पिछले विधानसभा की बात करें तो बड़ी रैली उन्होंने ऑटो वालों के साथ की थी और जिसमें बहुत बड़ा समर्थन ऑटो वालों का मिला था। तो एक तबके को भी वो नाराज नहीं करना चाहते थे और ये एक अच्छा मौका था उनके लिए कि एक बार फिर से जो ऑटो वाले हैं, एक धड़ा था जो ऑटो वालों का, वो उनसे अलग हो रहा था धीरे धीरे, तो उनको जोड़ने की साफ तौर पर कोशिश थी। अब धीरज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये शब्द इस्तेमाल करना पता नहीं सही है या नहीं, बदले की बात हो रही है, सब जगह हो रही है। तो ये जो थप्पड़ की राजनीति है, ये भी एक किस्म का, लोग नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल से चले गए तो थप्पड़ मारा, लेकिन उससे जो चोट पहुंची थप्पड़ से, उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंच सकती है अगर लोग बैलेट पे बदला लें, अगर वो आपको ना वोट दें। सवाल यही उठता है, जैसे राहुल गांधी जी भी अभी आ रहे हैं, देखते हैं राहुल गांधी जी अगर कोई प्रेस से कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। आमतौर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई एक व्यक्ति तो हमेशा
लोगों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है।